ओके, हम कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो थियरी उसका कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशंस की, उसको सबसे पहले लर्न करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह बी को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यहाँ x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ओके, इस स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस लाइन का नाम हम लोग एल रख देते हैं। तो एल एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन का इक्वेशंस क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसका नाम रखेंगे L1। दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो है L2। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। देखो पहले दोनों लाइन के हम इक्वेशंस लिख देते हैं। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशंस क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाय b2 के, है ना, उस केस में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x और y की केवल और केवल एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ओनली वन वैल्यू। तो क्या मिलेगी,
सिंगल वैल्यू मिलेगी, किसकी? x की और y की, करेक्ट। बट अगर ऐसा हो जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, उस केस में x और y की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू। x की भी और y की भी, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, ग्राफ पे देखो, एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। तो ग्राफ कैसी बनेगी? जब सिंगल वैल्यू होती है ना, तो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ओके, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है वही सोल्यूशन होगा, इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वही वैल्यू होगी एक्स और वाई की। अब इसमें ग्राफ कैसी होगी वो देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, करेक्ट। इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब कोलिनियर होंगी। अगर एक लाइन L1 समझो इस तरह से बन रही है, तो दूसरी लाइन जो होगी, मैं इसको रेड से, वो इसके ऊपर होगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर होगी, मतलब क्या होगी? कोलिनियर ग्राफ मिलेंगे। तीसरा देखो, ये y हो गया, ये x हो गया। इसमें दोनों जो लाइन सेगमेंट होगी या लाइन होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि मीट ही नहीं कर रही है इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ केसेस थे। अब एक एक एग्जाम्पल देख के हम समझ जाते हैं इसको। समझो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये L1 के लिए है और ये L2 लाइन के लिए इक्वेशंस है। तो A1 बाई A2 करेंगे तो क्या आएगा? 2/4 है ना। A1 बाई A2 करेंगे तो देखो 2/4 क्या होता है, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। B1 बाई B2 करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 3/6, कैंसिल करेंगे तो अगेन हाफ आएगा। और C1 बाई C2 करेंगे तो 7/14, कैंसिल करेंगे तो हाफ आ जाएगा। 7 1 जो 7, 7 2 जो 14। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 इक्वल है C1 बाई C2 के। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर एक्सप्रेस करेगा ग्राफ के ऊपर, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे। अब एक सेकेंड, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ बना देते हैं, लेट्स से प्लस है ना, इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 तो वही रह जाएगा
और b1/b2 भी वही रह जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। बट c1/c2 क्या हो जाएगी, 7/-14, दैट इज -हाफ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये कैसा केस है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि उसकी वैल्यू -हाफ है। यानी इस केस में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा और ग्राफ कैसी आएगी, पैरेलल लाइन। बट इसी के जगह अगर हम माइनस यहाँ लगा दें तो a1/a2 क्या हो जाएगा, -हाफ, और b1/b2 क्या हो जाएगा, हाफ। यानी a1/a2 तब क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, हमें सिंगल सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो हम ये सवाल रीड करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो कैसे सॉल्व करोगे, let the first and second number be x and y respectively. करेक्ट। तो अब सवाल क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 according to question x minus y equal to 26। और क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो, हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी क्या नंबर आती है, पॉजिटिव। यहाँ x क्या होगी, बड़ा होगी, और y क्या होगी, छोटा होगी, तभी जाके दोनों का डिफरेंस 26 आएगा। करेक्ट। तो अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बड़ा कौन सा है, x, वो क्या है, 3 टाइम्स किसका, y। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। करेक्ट। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, वो हम कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से x की जो वैल्यू है वो हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डालोगे, 3y। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। Therefore 2y equal to 26, hence y equal to 26 upon 2, that is 13। करेक्ट। y की वैल्यू क्या आ गई, 13। और हमें पता है x इक्वल टू क्या है, 3y। तो इक्वेशन 2 में
हम क्या करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 13, दैट इज 39, करेक्ट। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13, x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो आप एंड में क्या बोलोगे, देयर फोर फर्स्ट नंबर बी 39 एंड सेकेंड नंबर विल बी 13। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देन। देखो क्या कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल को जब आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 180 आएगी, तो वो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। और कह रहा है जो बड़ी वाली एंगल है ना, वो छोटी वाली एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, करेक्ट। तो दोनों एंगल को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, पहले यहाँ x एंड y। तो लेट द लार्जर एंगल बी x, again let the smaller angle be y, करेक्ट। हमने कंसीडर कर लिया x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चंस के अनुसार x माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, 18 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। ये डाल दो ब्रैकेट में, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब क्या करना है, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अब हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। x माइनस वाई इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y। अब ये जो x की वैल्यू है कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। नाउ अब पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री प्लस y, ये x की जगह आ गई, प्लस y एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो गई 180 डिग्री। तो अभी क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, और यहाँ 180 डिग्री, 18 राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव में है, सॉरी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में है, तो शिफ्ट होगी राइट साइड, तो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव। जब भी स्विच होती है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ हो गया 2y इक्वल टू 162 डिग्री, सो y इक्वल टू
162 डिग्री अपॉन 2, कितना हो गया? 2 8 जा 2 1, 81 डिग्री। करेक्ट। y क्या हो जाएगा? 81 डिग्री। देयरफॉर हमें पता है x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 डिग्री प्लस y, है ना। सो 18 डिग्री प्लस y कितनी है? 81। तो ये हो जाएगा 8 + 1 9, 8 + 1 9, 99 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल मिल गए। लार्जर एंगल कितनी है? 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितनी है? 81 डिग्री। यहाँ लिखोगे हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। दैट्स इट, ये है आंसर। ओके, ये सवाल रीड करते हैं, देखो क्या। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। तो 3800 में 7 बल्ला और 6 गेंद एक क्रिकेट टीम का कोच खरीदता है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹750। बाद में वो 3 बल्ला और 5 बॉल 1750 रुपीज में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें प्रत्येक बल्ला और गेंद का कॉस्ट निकालनी है ना। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि एक बल्ले का कॉस्ट x है और एक गेंद का कॉस्ट y है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। लेट द कॉस्ट ऑफ a bat and a ball be rupees x and rupees y थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, रुपीज y रिस्पेक्टिवली गुड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 7x रुपीज़, और 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6y रुपीज़। इन दोनों का टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है? 3800 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन 1। अगेन 3 बैट का कॉस्ट 3 × x प्लस 5 बॉल यानी 5 × y इक्वल टू कितनी मिल रही है? 750 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन 2। हमें ये भी क्वेश्चन किससे सॉल्व करनी है? सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ इक्वेशन 2 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखो क्या मिल रहा है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। सो
3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1757 नहीं 1750 माइनस 5y। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 1750 माइनस 5y अपॉन 3। करेक्ट। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। put the value of x in इक्वेशन 1। तो देखो क्या आएगा, 7 टाइम x है तो 7 टाइम क्या हो जाएगी, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ओके, ये थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो सिर्फ नाउ देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ 3 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ले लो आप 1। करेक्ट, 1 ले लोगे, क्रिस क्रॉस कर दो इस पूरे टर्म्स को, ऊपर वाला मैं इसको पहले सेट कर देता हूँ येलो से। ये जो पूरा टर्म्स है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। और ये जो पूरा टर्म्स है 6y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3। और नीचे 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, देखो यहाँ 7 एज इट इज रहने दो और ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा। 750 माइनस 5y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6y डेट इज 18y। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 डेट इज 3, और ये हो गई 3800। अभी ये 3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे और इन सबको भी हम एक्सपैंड कर देते हैं। 7 से 750 कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखो, 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 5 35 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 3 52, 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, ये हो जाएगी 35y प्लस 18y। और यहाँ 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 0, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11। ओके, तो अभी माइनस 35y प्लस 18 कितनी हो जाएगी, माइनस 17y। और यहाँ ये हो जाएगा 11400 माइनस 1225 अब इसको ऊपर थोड़ा करते हैं, स्पेस बनाते हैं। हाँ, ये हो गया माइनस 17y इक्वल टू। ओके, तो हमेशा देखो 11400 के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, और 12250 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़ी वाली नंबर की। बड़ी वाली नंबर क्या है, 12250, उसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो हम पहले नेगेटिव यहाँ डाल देंगे और बड़ी वाली से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 5 माइनस 0 5, और फिर ये 114 1,
कितना हो जाएगा 850। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल। सो y इक्वल टू क्या हो गई 850 अपॉन 17। 17 1 जा 17, 17 5 जा 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। ओके, तो अब हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। तो एक ओके, तो y की वैल्यू हमें 50 आई है। तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, x इक्वल टू क्या है 1750 माइनस 5y। तो 5 इंटू वाई कितनी है 50, यहाँ 50 डालेंगे अपॉन 3। तो क्या हो गया 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो ये हो गई 1500 अपॉन 3, यानी कैंसिल होके क्या आ जाएगी 500। एक्स किसका प्राइस था सिंगल बैट का, कितनी हो गई 500। वाई किसकी प्राइस थी बॉल की, कितनी आ गई 50 रुपीज़। यानी एक बैट की प्राइस क्या होगी 500 रुपीज़ और एक बॉल की प्राइस 50 रुपीज़। ओके, इस सवाल को देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो कह रहा है शहर में जो टैक्सी चलती है ना, उसकी चार्ज इस तरह से है कि एक फिक्स चार्ज है, यानी आप टैक्सी ले रहे हो तो उतना पे करना ही है, और जितनी डिस्टेंस आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक चार्ज लगेगी, है ना, वो वेरी करेगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। करेक्ट। तो दो चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो कह रहा है जब आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 105 रुपये टोटल पे करना पड़ता है, फिक्स चार्ज और वेरिएबल दोनों मिला के। और जब आप नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। लेकिन जब आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको 155 पे करनी पड़ेगी टोटल चार्ज। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज क्या है पर किलोमीटर, मतलब वेरिएबल चार्ज क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। करेक्ट। let the per kilometer charge be rupees y। करेक्ट। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 10 किलोमीटर जा रहा है ना, रुपीज वाई पर किलोमीटर है ये, है ना। तो एक तो फिक्स चार्ज एक्स लगी, है ना, वो तो लगना ही लगना, प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ लग रहा है, तो 10 किलोमीटर की कितनी लगेगी 10 इंटू वाई।
और ये टोटल कितना बता रहा, ₹105। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरा सेम, फिक्स चार्ज कितनी लग रही है, x, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 15, तो 15y, टोटल कितनी बन गई, 155। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो एक चीज याद रखना, अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकालते हैं ना यहाँ, तो हम उसको पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में। हमने कहाँ से निकाला है, इक्वेशन 1 से, इसलिए कहाँ पुट किया, इक्वेशन 2 में। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x की जगह क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस क्या है 15y इक्वल टू 155। तो -10y प्लस 15y क्या हो जाएगा, 5y, और 105 स्विच करेगी अदर साइड तो नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 50, क्योंकि 155 माइनस 105 क्या होता है, 50। सो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, that is ₹10 पर किलोमीटर। ये हो गई वेरिएबल। अब y की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, यहाँ। तो x क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 10। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, तो ये बन जाएगा, देखो 105 माइनस 100 डेट इज 5। तो फिक्स चार्ज कितनी है, ₹5। सवाल में एक और पार्ट है, वो क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर में कितने पैसे लगेंगे। तो देखो, फॉर 25 किलोमीटर चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज कितना लगेगा 5 प्लस वेरिएबल चार्ज कितनी है 25 इंटू 10, है ना। 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का 25 इंटू 10, तो क्या हो गया 5 इंटू 250, डेट इज ₹255। ये हो गया आंसर।